की चाल है महाराज, किसी दुश्मन की चाल है हुजूर। हुजूर, ये बेचारी सुनैना निर्दोष है राजन, ये निर्दोष है, ये ठीक कह रही है। कुंवर और श्यामा बांदी का खून इस बेचारी सुनैना ने नहीं किया है, बल्कि ये खून हुजूर सेनापति कृपाचंद किया है, क्योंकि आपने शाही कटारी भरे दरबार सेनापति कृपाचंद को दिया था। हमें तो मालूम होता है क्या मिस्टर महाशय सेनापति कृपाचंद सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से सीधा राजमहल के अंदर इसने प्रवेश किया होगा और शाही कटारी से कुंवर और श्यामा बांदी का कत्ल करने के बाद शाही कटारी को राजमहल के अंदर छोड़कर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा हुजूर, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापति कृपाचंद है। हुजूर, इसे तो आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इस वारदात को, इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापति कृपाचंद है। महामती की बातों पर यकीन मत कीजिए हुजूर। नैना गणराज के अपने प्राणों की आहुति देने वाला है सेनापति कृपाचंद। कुंवर की जन्म लेने की खुशी में किस तरह हम खुश थे कि जरा आप सोचिए हुजूर कि हम कुंवर का खून कैसे कर सकते हैं महाराज, कैसे कर सकते। सेनापति कृपाचंद, ये कटारी साबुत, ये कटारी साबुत है। ये कटारी मैंने आपको दिया था महाराज कि सेनापति कृपाचंद इसे संभाल कर रखना, और इसी कटारी से तूने होने वाले उत्तराधिकारी का खून किया और श्यामा दासी का। ये कटारी साफ साबुत। अब तुझे भरे दरबार कल सुबह 7 बजे फांसी की सजा होगी। फांसी ऐसा मत करिए हुजूर, इसमें मेरे स्वामी जी की कोई खता नहीं है। हुजूर, ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। विराज की लालच में आकर श्यामा दासी और कुंवर का खून मुझसे हुआ है हुजूर। जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। मेरी स्वामी सुना सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि महाराज राज के लालच में आकर मैंने श्यामा दासी और कुंवर का खून किया है। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी सुनैना को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपनी पत्नी का सर भरे दरबार धड़ से अलग करना होगा। ये आप क्या करिए कि कल भरे दरबार मुझे खुद अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग करना होगा। नहीं महाराज नहीं हुजूर, जरा आप सोचिए कि हर माता पिता किस तरह से अपनी नन्ही सी गुड़िया को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना करते हैं और सिर्फ अग्नि के समक्ष लिए गए 7 पहरे के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ भेज देते। हर वो नन्ही सी गुड़िया अपनी जन्मदाता माता पिता अपने भाई बहन को छोड़कर हमारे औलाद के साथ सिर्फ अग्नि के समक्ष लिए गए 7 पहरे के वचनों को निभाने के लिए चली जाती। और अगर कल भरे दरबार में हमने अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग कर दिया तो कोई भी माता पिता हमारे औलाद के साथ अपनी मासूम गुड़िया की शादी नहीं रचाएंगे हुजूर। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पत्नी सुनैना ने जो गुनाह किए हैं उसकी उसे सजा न दी जाए, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं बल्कि नैना गणराज के शाही जल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए और आप जो भी
आदेश करेंगे वो शाही जल्लाद आपके हुक्म की तामील करेगा महाराज। आपके ठीक है सेनापति कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत से हुजूर छेनू जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। छेनू जल्लाद राजमहल में हाजिर हो। महाराज क्यों बुलाया गया शाह महल में मुझे, क्यों बुलाया गया शाह महल में मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। ये छेनू जल्लाद को आज राजमहल में किस लिए याद किया गया? छेनू जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसे ले जाओ और जंगल में ले जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो और इसकी आंख और कलेजा लाकर राजमहल में उपस्थित करो। ठीक है महाराज, ये छेनू जल्लाद आपके हुक्म का पालन करेगा। इसी वक्त सुनैना को किसी बियाबान जंगल में ले जाएंगे, इसका सर धड़ से अलग करके आंख और कलेजा आपके समक्ष ये छेनू जल्लाद पेश करेगा। क्यों हमने और कौन सी कमी रखा जो कि आज राजमाता के आचर से तुमने कुंवर को जुदा किया और श्यामा की जान लेकर हमारी वर्दी और हमारे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया पिए। इसलिए मुझे माफ करना सुनैना कि आज अग्नि के समक्ष लिए गए साथ तेरे कुवतनों को हम नहीं निभा सके, क्योंकि अग्नि के समक्ष लिए गए साथ तेरे कुवतन को हमने दिया था कि हर सुख दुख में आपका हम साथ देंगे, लेकिन आज हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते सुनैना, कोई मदद नहीं कर सकते। स्वामी जी, मैं भारत की नारी हूँ स्वामी जी। मैं जैसे सुहागन बनकर आई हूँ वैसे मैं आपके सामने सुहागन बनकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, आप मेरे पश्चात कभी गम मत करना स्वामी जी। आप अपना और बेटा विजय का ख्याल रखना स्वामी जी। मैं आपसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी, आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ स्वामी जी। आप अपना ख्याल रखना।
आज बड़े महलों में हमारी पत्नी सुनैना ने जो गुस्ताखी किया, कुंवर और श्यामा को इस दुनिया से मिटा दिया, हमारी वर्दी पर ऐसा दाग लगा दिया। इसलिए हम सेनापति के पास से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा महाराज। नहीं नहीं सेनापति गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने गुनाह नहीं किया। मैं आप पर विश्वास करता था और विश्वास कर रहा हूँ। आप सीमा सरहद पर जाइए और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर अभी आपको सेनापति पसंद पर विश्वास है तो मैं अपने इस वर्दी की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि आपके विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे और नैना गणराज की इबादत करते हुए अगर हमारे प्राण भी चले गए हमें कोई परवाह नहीं होगी हुजूर। इसलिए आपका आदेश अनुसार हम इसी वक्त बड़े महल से नैनागढ़ सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ। आप चल सकते हैं। प्रिय चंद्रवती, चलो चलिए। भगवान को शायद यही मंजूर था, सारी खुशियां गम में तब्दील हो गई। प्रिय आओ कुंवर का और श्यामा दासी का अंतिम संस्कार करते हैं। महामंत्री कयामत हुजूर, श्यामा दासी की लाश को उठवाया जाए और इन सब का अंतिम संस्कार करते हैं। हुजूर आप चलिए, श्यामा बांदी की लाश को लेकर हम शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं। राजन, शमशान घाट की तरफ हम आ रहे हैं, चलिए हुजूर। साला महाराज सुरजीत सिंह, अभी तो क्या, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादी, मैंने कसम खा लिया था कि जब तक तेरे वंश का निशान इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादी, तेरे वंश को हमने मौत के घाट उतार दिया और उस कुत्ते सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को हमने मौत की सजा दिलवा दिया। अभी क्या हरामजादी, तेरे रियासत नैनागढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। और हरामजादी सेनापति कृपाचंद तो साला अपने आप को महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादी, आज तुझे एक दिन महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तब अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। साला नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। साला दादा मारे वही तो मारे, हम तो बगल कह रहे हो। अच्छा चल रहे हैं बेटा, कहाँ जा रहे हैं देख। सुनैना, देख कितना घनघोर जंगल है। इसी जंगल में आज तेरी दोनों आंखें
और कलेजा निकाल कर महाराज के पास मुझे ले जाना होगा। मुझे मत मारो भैया, मुझे छोड़। सुनैना, मुझे महाराज का हुक्म मिला है, तुझे मारकर तेरी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर महाराज के पास मुझे ले जाना है। ठीक है भैया, अगर आप मुझे मारना चाहते तो मार दो भैया। मैं भी अब इस नगर राज में जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मार दो मुझे भैया। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जा, इतनी भयानक मौत दूंगा देखने वाले के रोक कांप जाती है। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, हे भगवान, तू कैसी परीक्षा ले रहा है? आज मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन गई है। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया मुझे? भैया सुनिए भैया, भैया करे मन जल्ला भैया, मेरी सभी सिर से कतली मेरा करे। बताना पड़े हुक्म तुमको, बताना पड़े मारी सभी तीर से कतली मेरा करे। मारी सभी तीर से कतली मेरा करे। भैया क्यों खड़े हो भैया, पर तो मुझे राजा का हुक्म पूरा कर। सुनैना, ये छीनू जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? सुन मेरी बात को। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले, मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। मैं हूँ जल्लाद पेशा,
से घड़ी आपको तू भैया मारना चाहता जिस घड़ी आपको हाथ उठता नहीं कांपे मेरा जिया। सुनैना, भैया जब मैं तुझे मारना चाहता हूं मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन जाती है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन सुनैना, खून तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं भैया? मुझे महाराज के आदेश का पालन करना है। हाँ भैया, इसलिए आप मुझे मार दो भैया। सुनैना, भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मार मार दो दूंगा। मुझे, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ नहीं हूँ हाँ भैया। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुनैना, हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा हो, मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। सुनैना, मारूंगा, अवश्य मारूंगा। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, नारायण नारायण नारायण। या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ? ये आपातकाल। मारने के लिए जो तुम लाए, मौत की सजा लगता ही तो हुई। मारने के लिए जो तुम लाए, बेटा अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद छेनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, बेटा मैं वही छेनू जल्लाद हूँ जिसके भय से पूरा नैनागढ़ कांपता है। छेनू जल्लाद, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ? क्यों सोच में पड़े हो बेटा? बाबा जी, मेरे सोचने का मकसद आप जानना चाहते हम हैं? जानना चाहते बेटा। तो सुनिए बाबा जी। हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोषी का कत्ल कैसे करूं? राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। बाबा जी, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। पापी मैं ना बनूं, फर्ज पूरा करूं।
छेनो इस बियाबान जंगल में इस लड़की को मारने के लिए लाए हो बेटा? हाँ बाबा जी, महाराज का आदेश है कि जाओ इस लड़की का आंख और कलेजा लेकर आओ। लेकिन बाबा जी, जब मैं इसे मारना चाहता हूँ तो मेरे दोनों हाथ कांपने लगते हैं। बेटा जल्लाद छेनो, मारना और पालना सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है बेटा। हाँ बाबा जी, लेकिन मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। वाह, मार देना चाहते हो, तुमको रास्ता बता दूं, कोई राह बता दूं? आए बेटा। बेटा बेटा जल्लाद छीनू, तुम्हारे बचने के लिए यही एक राह है बेटा। बेटा जल्लाद, तुम्हारे बचने के लिए यही एक राह कि मैं अभी आ रहा था बेटा। पहाड़ी के पीछे देखा बेटा, एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी के मृत्यु हो गई है बेटा। क्या कहा बाबा जी? जब आप आ रहे थे हाँ बेटा। तो आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई। हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? बेटा छीनू, उसका जाओ आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास पेश करो बेटा। ठीक है, तुम्हारे बचने के लिए यही है। ठीक है बाबा जी, आपके कहने का मकसद आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई और उस हिरनी की आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष ले जाऊंगा तो मैं पाप से भी बच जाऊंगा और मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा जल्लाद। ठीक है बाबा जी, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। आपने मुझे पाप से बचा लिया, ये एहसान ये छीनू जल्लाद जिंदगी भर नहीं भूले। बाबा जी, बेटा क्या कहना चाहते हो बेटा? बाबा जी मुझे आदेश दो, मुझे आदेश दो। इसी वक्त मैं एक हिरनी की आंख और कलेजा निकालकर महाराज की समक्ष ले जाऊंगा और महाराज के हाथों से मुझे काफी इनाम मिलेगा। जाओ बेटा। ठीक है बाबा जी, बाबा जी मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा। जय महाकाल। वाह जल्लाद छीनू। बेटी, बाबा जी तुमने बेटी ये बताओ कि कौन सा ऐसा गलती किया है बेटी कि तुमको रात दरबार में आज मौत की सजा हुई है बेटी? सुनिए बाबा जी, बोलो बेटी। बाबा जी आपने है बचाया मुझे, बाबा जी आपने है बचाया मुझे, आप इंसान नहीं